नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी इस पाठशाला में। अर्थमेटिक की ओर से आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, और इन सवालों को मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ आज की क्लास को। और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डाटा बनाने का एक छोटा सा प्रयास है हमारा। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ टिप्स और ट्रिक के माध्यम से कुछ टिपिकल सवाल को हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है x प्लस 1/x इक्वल है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको लेंथ तरीके से बताता हूँ सवाल कैसे। जैसा हम लोग करते हैं x प्लस 1/x इक्वल है 5 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका ऐसा और ये हो गया ऐसा। a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a का x और b का 1/x। और मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ उसको 1/x। x कट गया, यानी कि x स्क्वायर इक्वल किसके हुआ 1/25 के। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, इसको खोला स्क्वायर करके तो ये खुल गया, 5 स्क्वायर को खोला तो 25 बन गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल है 25 के। ये x प्लस 1/x स्क्वायर यही रहने दीजिएगा, और ये प्लस का 2 वहां जाके हो जाएगा लेस माइनस का 2, यानी कि आ गया आपका 23। अब आपको सीखना सॉल्व करना कैसे है हमेशा के लिए। अब आपको ध्यान यहाँ देना है, x प्लस 1/x इक्वल है 5 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। शॉर्ट में करने के लिए आपको हमेशा के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गए। अच्छा, ये माइनस क्यों कर रहे हो आपको ध्यान ये देना है, अगर ये है प्लस तो कर दिया -2, यानी कि 23। अगर ये माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस करता। क्लियर है। जैसे कि अगले सवाल को देख लेते हैं हम लोग, x माइनस 1/x इक्वल है 5 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस है माइनस, तो क्या करने वाले हम लोग प्लस करने वाले हैं, यानी कि 2 जोड़ के क्या बन गए ये 27। अब मैं आता हूँ इसके थोड़े से सेकंड सवाल के ऊपर कि वैसा सवाल भी आता है, यानी कि आपको पेपर में कुछ और देकर इससे मिलता जुलता कुछ और देकर कुछ और भी पूछ सकता है। अभी क्या करा आप लोगों ने, एक सवाल और करते हैं इसके जैसा। अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x इक्वल दे रहा है 7 के या 9 के मान लीजिए, और कहता है ये 9 आयतों में से 9, और कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो 9 का स्क्वायर 81। अगर ये प्लस है तो मैं 2 लेस करने वाला हूँ, आंसर इज 79। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। एक बार दोबारा करते हैं, x माइनस 1/x इक्वल है 11 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये प्लस था, अब ये माइनस है, 11 का स्क्वायर 121, माइनस है तो मैं क्या करने वाला हूँ प्लस 2 करने वाला हूँ, यानी कि 123 आंसर होगा इसका। अब चलते हैं किसी और तरीके से, यानी कि किसी और तरीके से सवाल कैसे पूछा जाता है, यही सेम सवाल। अभी क्या किया हम लोगों ने, x प्लस 1/x इक्वल है 5 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब कहता है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है किसके 23 के, तो x प्लस 1/x क्या होगा। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप लोग सवाल को। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है 23 के, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। हमें पता है उत्तर क्या निकल के आने वाला है 5। लेकिन किस तरीके से करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, 23 में 2 जोड़ने हैं, 23 में 2 जोड़ दिए हो गए 25। अब ध्यान यहां देना है आपको, ये प्लस क्यों किया आपने, माइनस क्यों नहीं किया। अब ये ध्यान देना है आपको, पहले वाले सवाल में क्या था, जो स्टार्टिंग में गिवन था उसका अपोजिट करना था, जो स्टार्टिंग में गिवन था उसका अपोजिट करना था, यानी कि प्लस है तो माइनस किया, माइनस था तो प्लस किया। अब उल्टा निकालते हुए आपको क्या करना है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस उस पे करना है जो निकालना है। पहले जो गिवन था उस पे फोकस किया था, यानी कि निकालना है वो प्लस वाला है, निकालना है वो कौन सा है, प्लस वाला। तो आप क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, दैट्स अंडररूट, यानी उत्तर निकल के आ गया आपका 25। सेम इस सवाल को करता हूं मैं, उत्तर हमारा यहाँ पे आ गया था 5 × 5 = 25, प्लस था तो माइनस कर दिया 2 × 23। जब x प्लस 1/x इक्वल होगा और q स्क्वायर निकालेंगे तो जो दिया होगा साइन उसका उल्टा करेंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। सेकेंड थिंग, जब आपको दे पावर ज्यादा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल किसके 23 के, कहता है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो।
अब क्या करना है, 23 पैसा का पैसा लिख दिया आपने। अब आप ये ध्यान दो कि वो प्लस का है माइनस का है, वो प्लस का है, वो प्लस का है तो मैं प्लस करने वाला हूं दो ही प्लस करना है माइनस करना, जो भी कहानी है। 23 और 2 25, 25 का क्या निकल के आ गया 5। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। 14 सवाल है। मैं 3 से सवाल की तरफ चलता हूँ। कुछ गलती हो गई यहाँ पर, मैंने इस सवाल की तरह समझ लिया होगा, बस आप ध्यान रखना मैंने जो बात करी यहाँ पर स्क्वायर को लेकर की, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक नए सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल क्यूब वाला है, आई थिंक स्क्वायर वाला सवाल आपको समझ में आ गया है। क्यूब वाला x प्लस 1/x इक्वल है 5 के, तो x की 3 जमा 1/x की 3 क्या होगा। सबसे पहले स्क्वायर से तो स्क्वायर करते थे, अब क्यूब है तो क्यूब करेंगे, यानी ये 5 की क्यूब क्या हो गई आपकी 125। सबसे पहला काम आपको ये करना है, भाई वहां 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, यहाँ क्यूब स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, क्यूब है तो क्यूब कर दिया 125। अब क्या करना है, वहां प्लस था तो माइनस किया, माइनस से तो प्लस किया, सेम काम यहाँ भी है, प्लस से तो मैं माइनस करने वाला हूँ। बट अभी क्या है, वहां तुमने माइनस 2 कर दिया, तो यहाँ 3 माइनस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है 3 क्यों ना करनी है 5 में, 3 पंचे 15। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप एक बार लेंथ अपने तरीके से खुद भी करते हैं कॉपी पर, और जैसा आपको सही लगे लंबे तरीके से भी करके देखिएगा, उतना आपके मैच करेंगे। तो 5 क्यों मैंने कर दी 125 और 3 पंचे 15, 3 की गुणा मुझे इसमें करनी, 3 पंचे 15, प्लस था तो मैं माइनस कर दूंगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 110 इसका आंसर, ठीक है। दोबारा यही सॉल्व करते हैं, बट बीच में माइनस है, x माइनस 1/x इक्वल है 5 के, तो x की 3 माइनस 1/x की 3 क्या होगा, ये सवाल है। यानी कि सबसे पहले मैं 5 की क्यूब करने वाला हूँ, 5 25 25 पंचे 125, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस करने वाला हूँ, लेकिन प्लस करूंगा क्या, जो भी इक्वल में है 5 है तो 5 गुणा में 3 में करूंगा, 3 पंचे 15, तो दैट विल बी आंसर 5 पर 140। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि हर जगह ना आइटम सेम हो रहा है 5 5, इसको मैं कर देता हूँ 7, यानी 7 की क्यूब होती है 343, हम लोग जानते हैं भाई, जो भी यहाँ पे गिवन है उसे क्यूब कर दी। अब मुझे क्या करना है, माइनस है तो प्लस करना है, बट प्लस करना क्या है 3 की इसमें गुणा कर, जैसे 3 की गुणा मैं इसमें कर दी 3 पंचे 15, वैसे 3 सत्ते 21, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 364। अब आता हूं मैं अगले सवाल पे जो कि 5वां सवाल है। x प्लस 1/x इक्वल है 3 के, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 किसके इक्वल होगा। ध्यान देना बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं इधर कराता हूँ आराम से, देखिएगा। x प्लस 1/x इक्वल है 3 के, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा। अच्छा बिल्कुल ये पता है, अगर मुझे ये गिवन है तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। अगर ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, और जब ये गिवन है तो फिर ये निकल जाएगा, एक बीच में प्रोसेस बढ़ जाएगा बस। यानी कि x जमा 1/x इक्वल है 3 के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर गिवन है तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस है तो मैं इसमें से 2 घटाने वाला हूँ, यानी कि क्या आ गया 7। अब ध्यान देना मैंने ये 7 निकाला क्या है, मैंने 7 निकाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। तो चाहता क्या है वो, x की 4 प्लस 1/x की 4, यानी क्या करता हूँ मैं, दोबारा सेम वही कहानी है, जब यहाँ x था तो यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x था यहाँ पे x स्क्वायर था, अब यहाँ पे x की 2 है तो यहाँ x की 4 हो गया, यहाँ पे x की 2 है तो यहाँ पे x की 4 हो गया, सेम ट्रिक। 7 का स्क्वायर 49, 2 लेस करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 49 में से 2 गए 47, दिस इज द आंसर। वी होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं सवाल को। x प्लस 1/x इक्वल है 3 के, कहता है x की 4 प्लस 1/x की 4 याद करो, तो इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो निकाला कैसे मैंने, सेम इस सवाल को हम पहले कर चुके हैं। x प्लस 1/x इक्वल है 3 के, तो इसको निकालने के लिए 3 का स्क्वायर 9, ट्रिक के थ्रू माइनस कर दिया 2, 9 में से 2 गया 7 इज द आंसर। अब ये मुझे गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 के, तो x की 4 प्लस 1/x, वही सेम ट्रिक यहाँ लगेगी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा 2, 47 इज द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल है 194, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में काफी बार आ चुका है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको सवाल को करने के लिए, और ध्यान ये देना है कि इसका इसके साथ तो कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं। इसको निकालने के लिए पहले तो ये कि आप इसको कैसे निकाला जा सकता है,
इसको निकालने के लिए कब निकालते हैं, जब आपको गिवन हो x प्लस 1/x, ठीक है। यानी ये निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसका इसके साथ कोई रिलेशन है क्या? ठीक, इससे पहले जो मैंने सवाल किया था उसका इसके साथ रिलेशन था, हम शायद इसके माध्यम से यहाँ तक गए थे, ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ तक गए थे और अब इसके माध्यम से यहाँ तक आ रहे हैं, हो जाएगा, देखते हैं। यानी कि अगर x की 4 प्लस 1/x की 4 आपको गिवन है कुछ 194, तो आप x की 2 प्लस 1/x की 2 निकाल पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस माइनस करते हैं या माइनस प्लस करते हैं। अब ध्यान है आपको ये देना है कि x की 4 प्लस 1/x की 4 194 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा? ये तो पक्का है, या तो मुझे दो जोड़ना है दो घटाना है, यानी कि 194 में मैं दो जोड़ने वाला हूँ या दो घटाने वाला हूँ। और जब पावर कम होती है तो मैं ध्यान देना है कि निकालना क्या है उस पर मैटर करता है, यानी कि प्लस है तो मैं दो जोड़ने वाला हूँ। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं घटाता, लेकिन इन वाले सवालों में पीछे माइनस बहुत कम देखने को मिलता है, या फिर किसी और ट्रिक के माध्यम से एग्जामिनर चाहता है। तो 196 हो गया और ये जोड़ के आया है 196 का अंडर निकल के आएगा 40। अब ये निकल के क्या है आपका, ये निकल के आया है x की 4 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल के आया आपका क्या 40। अब वो चाहता क्या है, वो चाहता तो वैसे ये है, लेकिन ये कब निकलेगा, जब आपका ये निकलेगा। तो इसके माध्यम से मैं x प्लस 1/x निकालता हूँ, कैसे, या तो मैं इसमें दो जोड़ने वाला हूँ या दो घटाने वाला हूँ, तब उसका अंडर निकालूंगा। बट मैटर करता है निकालना क्या है, जब पावर कम हो, पावर कम की तरफ जा रहे हो तो ध्यान दो आप निकालना क्या है। तो 14 में मैं ये प्लस है तो मैं दो जोड़ने वाला हूँ, यानी 14 में मैंने दो जोड़े, दैट विल बी 16 का अंडर क्या होगा आपका 4, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल है किसके 4। अब x प्लस 1/x इक्वल है 4 के, तो आपसे वो चाहता है जो पहले स्टार्टिंग सवाल की x की 3 प्लस 1/x की 3, तो मैं क्या करने वाला हूँ 4 की क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 जो हमने पहले किया है। अब पावर बड़ी की तरफ जा रहे हो तो आपको ध्यान किस पे देना है, प्लस माइनस कौन सा है, ये जो गिवन है पास में, तो मैं माइनस करने वाला हूँ 3 चौके 12, तो 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 1 गया 5, 52 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ पूरा सवाल आपको सही से और अच्छे तरीके से, ताकि और अच्छा हो जाए आपको। सवाल था आपका x की 4 प्लस 1/x की 4 194 है, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 क्या होगा। अब इसका इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, इसको निकालने के लिए ये चाहिए, लेकिन ये इसके माध्यम से निकल सकता है, तो इनके बीच का रोल ये प्ले करने वाला है। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 194, इसके माध्यम से मैं निकालूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूं इसके माध्यम से ही निकलने वाला है ये। अब ये कैसे निकलेगा, सेम वही वाली ट्रिक है, दो जोड़ो दो घटाओ। अब जब पावर कम करते हैं तो जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। ये प्लस का है तो 194 में मैं दो जोड़ने वाला हूँ, 194 में मैंने दो जोड़ दिए 196 बन गए, 196 का अंडर कर दिया 40 निकल के आ गया। ये 14 क्या क्या निकल के आया है, वो 14 निकल के आया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल के आया है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 है, तो x प्लस 1/x आपसे चाहता है, तो 14 में आप दो जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे आपने दो जोड़ा था और अंडर निकाल दिया था, वही सेम काम करा हमने 14 प्लस 2 अंडर में, तो 16 16 का 4 निकल के आ गया। अब x प्लस 1/x इक्वल है किसके, इसको मैं इस तरीके शो कर देता हूँ, ये यहाँ से निकल के आ गया x प्लस 1/x इक्वल है 4 के। तो सेम इक्वेशन जो चाहता है x की 3 प्लस 1/x की 3 क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 4 की मैंने क्यूब कर दिया, माइनस 3 की गुणा में करते हैं 3 चौके 12 प्लस जैसे क्यूब 3 चौके 12, प्लस करना है माइनस करना है डिपेंड करता है इस पे आगे वाले पे, ये प्लस है तो माइनस कर लूंगा। देखिए कंफ्यूजन ये है कि माइनस कब करना है प्लस कब करना है। जब आप x प्लस 1/x गिवन हो, कुछ भी a गिवन है मान लीजिए, कुछ भी गिवन है, और x की 3 प्लस 1/x की 3 चाहते हैं आप, x की 3 प्लस 1/x की 3 चाहते हैं आप, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस करना होगा, और अगर ये माइनस है तो प्लस करना होगा। x प्लस 1/x आपको गिवन है, x की 3 प्लस 1/x की 3 आपसे चाहता है, अगर ये प्लस है तो माइनस करना होगा, माइनस है तो प्लस करना होगा। यदि x प्लस 1/x 3 गिवन है तो सेम कहानी, कुछ भी गिवन है x y z abc कुछ भी गिवन है, आपसे कहता है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो। तो अब मैटर करता है अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करना होगा अंडर के, तो जो भी कहानी करनी है। मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ ताकि स्क्वायर के माध्यम से समझ पाए इसको, क्योंकि स्क्वायर अगर आप कर लेंगे तो 2t करेंगे।
अब मैटर करता है कि जो आप निकालना चाहते हैं उसमें क्या है। जब पावर कम है, जहां पावर कम है आप उसके साइन को दीजिए। अगर पहले पावर कम है तो आप अपोजिट करने वाले हैं, पहले पावर कम है तो आप अपोजिट करेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस है, और बाद वाले में अगर पावर कम है तो आप वही करेंगे जो चाहता है। तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा क्योंकि 2 प्लस वाला है, अगर ये माइनस होता तो मैं माइनस करता, अंडर निकाल देता। आई थिंक वी होप आपको इस सवाल में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल है -2 के। तो x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 16 का मान ज्ञात करो। बहुत ही इजी सवाल है ये, आपको ध्यान ये देना है। यहाँ पे कुछ पैसे हैं मान लीजिए, और यहाँ पे भी उतने ही पैसे हैं। कुल मिला के अगर 4 रुपए बन जाए तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना है, 2 रुपए। अगर ये 6 बन जाते हैं, जितने पैसे यहाँ पर है उतने पैसे वहां पे तो ऑटोमेटिक 3 होगी 3। यही सेम सवाल है। x प्लस 1/x इक्वल है किसके, -2 के। तो ऐसा कब होता है कि -2 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू को -1 मान लूं तो ये -1 प्लस 1/-1 इक्वल -2, बिकॉज ये 1/-1 का मतलब क्या होगा, -1 ही होगा। तो -1 2, यानी x का मान कंफर्म हो गया -1 है। अब x का मान अगर -1 है तो यहाँ भी x का मान क्या होने वाला है, -1 की पावर 18, फिर प्लस 1/x, -1 का मान x का मान -1 16, यानी कि that will be 1 and that will be 1। जब पावर पॉजिटिव हो तो माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस 1 का मतलब 2 इज द आंसर। सेकंड नेक्स्ट आपका 8वां सवाल, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये वही सवाल डाले गए हैं। 3x प्लस 1/2x इक्वल है 6 के। तो 9x² प्लस 1/4x² का मान ज्ञात करो। जब हमने ये वाला सवाल किया था x प्लस 1/x इक्वल है 5 के, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। इस सवाल को मैंने आपको पहली बार लंबे तरीके से कराया था, ये सवाल भी लंबे तरीके से ही होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी क्योंकि थोड़ा सा ये सिंपल नहीं है, अकेला नहीं है x। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 3 के 9 स्क्वायर प्लस 1/4x² प्लस में 2ab, a कितना है 3x और b कितना है 1/2x, और यहाँ हो गया 6 के 36, x से x कट गया और 2 से 2 भी कट गया, यानी कि 9x² प्लस में 1/4x² बचा गया यहाँ पर प्लस का 3। 36 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा 33, बचेगा 33। ठीक, और नेक्स्ट वन आपका है 2x प्लस, ये भी अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको 4, तो 9x² प्लस 1/4x²। जो हमने पहले सवाल किया उसमें 3 यहाँ था 2 यहाँ था और चाहता सेम है, कैसे होगा सवाल ये। अब आपको इसकी जो शक्ल है कुछ इसके जैसी बनानी है, पहले जैसी बनानी है। कैसा होता है, अगर मैं इसकी जो शक्ल है इसकी जैसी बनानी है ताकि सवाल कुछ पहले जैसा बन जाए। यदि मैं इसमें से 3/2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 3x, कैसा है, यहां बचेगा 1/2x। आपको करना क्या, 3/2 कॉमन लेना है। अभी आपको ये सोचना है कि क्या हमने सही किया है।